तो फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि नया मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन बिहार सुविधा ऐप से ऑनलाइन कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करके सर्च करना है सुविधा बिहार और इसको इंस्टॉल करके यहाँ ओपन पर क्लिक करना है। तो ओपन करने के बाद सेलेक्ट डिस्कॉम पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक NBPDCL और SBPDCL। तो NBPDCL पर क्लिक करना है। अब इसका इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, LT न्यू कनेक्शन और HT न्यू कनेक्शन। अगर अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से न्यू एप्लीकेशन स्टेटस भी क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। LT का मतलब हुआ लो टेंशन और HT का मतलब हुआ हाई टेंशन। हाई टेंशन में बड़ा बड़ा कंपनी आता है, इसलिए यहाँ LT न्यू कनेक्शन पर ही क्लिक करना है। उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, तो परमिशन को अलाउ एसेस पर क्लिक कर देना है। अब LT न्यू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले ऑफिस डिटेल्स को बताना है। ऑफिस डिटेल्स का मतलब हुआ जहाँ पे आप मीटर लगवा रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स भरेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आप मीटर लगवा रहे हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसका चयन करना है। उसके बाद ब्लॉक का चयन करना है। उसके बाद अपना पंचायत का चयन करना है। उसके बाद विलेज या वार्ड नंबर का चयन करना है। जैसे ही आप विलेज का या वार्ड नंबर का चयन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्कल ऑफिस ऑटोमेटिक भर जाएगा, सब डिवीज़न ऑफिस भी ऑटोमेटिक भर जाएगा, सब डिवीज़न ऑफिस भी ऑटोमेटिक भर जाएगा और सेक्शन ऑफिस भी ऑटोमेटिक भर जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। एक बात और, एक मोबाइल नंबर से आप 2 3 4 मीटर लगवा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पर क्लिक करना है, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालने हैं उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इस बॉक्स में डाल के वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में एप्लीकेशन टाइप दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू कनेक्शन नॉर्मल, न्यू कनेक्शन टेम्पोररी और सीजनली। न्यू कनेक्शन नॉर्मल का मतलब हुआ कि हमेशा के लिए, और न्यू कनेक्शन टेम्पोररी यानी कुछ दिनों के लिए, और सीजनली का मतलब हुआ 1 साल में कुछ महीनों के लिए। तो इसलिए न्यू कनेक्शन नॉर्मल पर क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओनर, टेनेंट और कंपनी। तो ओनर पर क्लिक करना है। इसका मतलब किसी किराएदार के लिए हुआ और इसका मतलब किसी कंपनी के लिए हुआ, इसलिए ओनर पर क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में जेंडर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम में यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर श्री लगाते होंगे तो श्री, अगर कोई मुस्लिम होंगे तो MD लगाते होंगे तो MD होगा, अगर मिस्टर लगाते होंगे तो मिस्टर पर क्लिक करना है। तो आप अपने अनुसार इसका चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद अगर मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना है। इनमें जिन के नाम पर मीटर लेना है उन्हीं का नाम डालना है, उनके पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन में सबसे पहले हाउस नंबर कह रहा है। अगर हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या बिल्डिंग नेम में याद है तो उसको डालेंगे, अन्यथा इसमें वार्ड नंबर डालना है। एक बात और, एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन का मतलब हुआ जहां आप सर्विस लेना चाहते हैं, यानी जहां आप मीटर लगवाना चाहते हैं वहां का पूरा डिटेल्स भरना है। उसके बाद स्ट्रीट नेम में अपना गांव या शहर का नाम डालना है। उसके बाद कॉलोनी या एरिया में अपना पंचायत या डाकघर का नाम डालना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में इस तरह भरना है, जिस तरह में यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी तरह लिखना है, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे एक डेमो फॉर्म को भर रहे हैं, इसीलिए केवल रामपुर रामपुर लिखे हुए हैं, आप अपने अनुसार पूरा एड्रेस को लिखिएगा। उसके बाद यहाँ खाता नंबर और खेसरा नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल ID भी को भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी कह रहा है, तो इसको भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भरना है, तो यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। उसके बाद जिनके नाम पर आप मीटर लगवा रहे हैं उनका एक फ़ोटो अपलोड करना है 200 KB से कम। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है और ये आपको गैलरी से रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद जो फ़ोटो होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क कह रहा है, उसके बाद लैंडमार्क टाइप पर क्लिक करना है। अब अगर आपको नज़दीकी पोल नंबर याद है तो पोल नंबर डालेंगे, अगर पिलर नंबर याद है तो पिलर नंबर डालेंगे। अगर ये दोनों में से कोई याद नहीं है तो नियर बाई लोकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नियर बाई लोकेशन में कोई आसपास में स्कूल होगा या टेम्पल होगा, मंदिर, तो उसको लिख बताना है। उसके बाद यहाँ पे एडजेसेंट CN नंबर में अगर पहले से आपके नाम पर मीटर होगा तो उसका कंज्यूमर नंबर यहाँ पे डालना है, अगर नहीं मीटर होगा तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पेज ओपन हो जाएगा, सप्लाई बैंक और डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो सप्लाई डिटेल्स में टैरिफ कैटेगरी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, LT डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, नॉन डोमेस्टिक। अगर आप घर के लिए लगवाना चाहते हैं तो LT डोमेस्टिक पर क्लिक करना है, अगर किसी दुकान के लिए लगवाना चाहते हैं तो नॉन डोमेस्टिक पर क्लिक करना है। अगर किसी कंपनी के लिए लगवाना चाहते हैं तो LT इंडस्ट्रियल पर क्लिक करना है। तो इसी तरह आप अपने अनुसार देकर क्लिक कर लेंगे। तो घर के लिए LT डोमेस्टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद टैरिफ क्लासिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, DS1D 1 से 70 किलोवाट तक, और DS3 D 1 से 74 किलोवाट तक। उसके बाद कुटीर ज्योति रूरल यानी 0.25 किलोवाट तक। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो DS1 1 से 70 किलोवाट तक ही चयन करना है। अगर शहरी क्षेत्र से आते होंगे तो 1 से 74 किलो तक वाट ही चयन करना है। अगर आप BPL से यानी जी सबसे कम आपका लोड है तो कुटीर ज्योति रूरल पर क्लिक करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ सर्विस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो घर के लिए डोमेस्टिक यूज पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद अप्लाइड लोड पर क्लिक करना है, यहाँ पे 1 लिखना है। उसके बाद सप्लाई फेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे फेज 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्राइवेट और जनरल दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइवेट और सेक्टर दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे यस और नो का चयन करना है। डू द परमिशन ऑलरेडी हैव एन एक्सिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन। अगर आपके नाम पर पहले से ऑलरेडी एक और मीटर पहले से है और दूसरा मीटर लगवाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं है, नया लगवाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बताएगा कि जो आप अपने नाम पे दूसरा मीटर लगवा रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना है। तो ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ अनदर डोमेस्टिक न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे पूरा कारण बताना है कि आप क्यों मतलब दूसरा अपने नाम पर मीटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी यानी आप नया प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं तो इसके लिए, और यहाँ पे टेनेंट भी देखने को मिल जाएगा, यानी किसी किराएदार के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टेनेंट पर क्लिक करना है। अगर ये सब में से आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे अदर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके नाम पर पहले से मीटर नहीं है और नया लगवा रहे हैं तो इस पर नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट में इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद इस पर
क्लिक करना है। अब यहाँ पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रजिस्टर्ड सेल डीड यानी दस्तावेज ये हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स रसीप्ट यानी रसीद ये हो गया। दाखिल खारिज वाला ये हो गया। इसी तरह आप अपने अनुसार जो ओनरशिप के लिए मतलब मीटर लगवाने के लिए प्रूफ दे रहे हैं, तो आप अपने अनुसार इसका चयन करेंगे। अगर आप सेल रजिस्टर डीड या दाखिल खारिज चाहे या जितना भी ये सब दिया हुआ है इस सब का चयन करेंगे, तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दिया हुआ है यानी रसीद, इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका मीटर लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे जो रसीद यहाँ पे हमने चयन किया है उसको यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके उस रसीद को अपलोड करना है। एक बात और, आप जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ 5 MB से कम तक साइज बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद इस पर टिक करना है। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का चयन कर लेना है। अब इसको साइड से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पर रखकर 1 MB से कम साइज बनाकर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड का चयन कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पर रखकर 1 MB से कम साइज बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट कह रहा है, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद 4 नंबर पेज पेन हो जाएगा रिव्यू और सबमिट, तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे की ओर जाना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड 14-3 जितना हुआ यानी 11 हुआ, तो उसमें 11 डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद यस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और जनरेट रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इसका रिसीविंग भी डाउनलोड कर सकते हैं।